पढ़ेंगे क्रोध पाठ 9। इसमें देखेंगे कि टॉपिक से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्रोध जो है। हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी बराबर। आज हम लोग पाठ 10 9वीं कक्षा का क्रोध पढ़ेंगे। इस टॉपिक से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस पाठ के अंतर्गत किसके बारे में ज्यादा जानकारी बताई गई है। क्रोध का मतलब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, गुस्सा कहते हैं। अभी जैसे आज का जो लेसन है इसमें क्रोध के बारे में ही संबंधित जानकारी दी गई है कि इंसान को जब क्रोध आता है तो अपने क्रोध को किस तरह से नियंत्रण कर सकता है, और इस नियंत्रण के अंतर्गत जो क्रोध में अपनी समझदारी से काम करता है वो सही कामों में परफेक्ट रहता है, उसकी जल्दी से कोई गलतियां नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे आपको गुस्सा आ गया, आपने अपना खाना छोड़ दिया। आपको गुस्से में आपने अपना खाना नहीं खाया, लेकिन पेट में तो भूख लगी है, पर गुस्से में आके आपने अपना ही नुकसान किया। थोड़ी देर के बाद जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तब आपको लगता है कि अरे मैं तो बहुत गलत किया, खाना मुझे खा लेना चाहिए था, अब तो शायद मेरे लिए मेरा खाना भी नहीं होगा। इसलिए कभी भी गुस्से में अपना ही नुकसान होता है। जब क्रोध आता है तो उस क्रोध पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है उसी की जानकारी देते हुए लेखक ने इंसान को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मध्यकालीन छायावादी कवि। हाँ हाँ हाँ, मध्यकालीन छायावादी कवि। उन्होंने इस पाठ के अंतर्गत बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है। आप अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सकते हो तो आपकी समझदारी है। यह मनोवैज्ञानिक निबंध है। मनुष्य के विचारों के अनुसार मनुष्य अपने स्वभाव से किस तरह से हर परिस्थितियों से संघर्ष करता रहता है, और उसमें उन परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में उसे समझदारी से कार्य करना पड़ता है। मनुष्य का मनोविकार, गुस्सा भी एक मनोविकार के रूप में ही बताया गया है। इसमें इस निबंध लेखन में लेखक ने हर एक छोटे छोटे उदाहरण देकर आपको समझाया है। आदर्श जीवन जीने के लिए अपने गुस्से पर नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है। यह गद्य लेखन की विशेष विधा है। किसी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से बांधते हुए लेखन कारण निबंध है। लेखन करना निबंध है। विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई रचना निबंध कहलाती है। लेखक ने इस निबंध में प्रस्तुत निबंध में शुक्ल जी ने क्रोध से कैसी दुश्मनी, बैर, चिड़चिड़ाहट, मतलब मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं रहते हैं, गुस्सा आता रहता है, चिड़चिड़ापन होता रहता है, आदि इन भावों का मनोवैज्ञानिक विवेचना किया है। हम पढ़ेंगे तो देखेंगे पाठ के अंतर्गत किस किस घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लेखक ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पाठ में मानव विकार की जानकारी दी है कि क्रोध किस तरह से मनुष्य का हमेशा नुकसान ही करता है, फायदा कुछ नहीं होता है। उदाहरण में देखिए, जैसे मैंने आपको एक खाने का उदाहरण दिया, तो आपको गुस्सा आया, भूख लगी थी, पर आपने गुस्से में खाना नहीं खाया तो आपका ही नुकसान हुआ। अभी दूसरा देखिए, सामाजिक जीवन में इस पैराग्राफ में लेखक ने कैसे समझाया है, हम पढ़कर स्पष्टीकरण करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा
पहुंचाए जाने वाले क्रोध के कारण से मनुष्य का जो क्रोध के कारण से मनुष्य के अंतर्गत क्रोध के कारण से उपाय ही न कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2 बार प्रहार सहता है, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो यह केवल आह ऊ करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिर स्थितियां नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसलिए है जिससे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित 2 आदमी रेल में चले जा रहे हैं। इनमें से एक को आगे ही स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो या उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। जहां और दुख पहुंचाने की कुछ भी संभावना होगी वहां शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरूप की भावना भी सुरक्षा की भावना भी मिली होगी। इस आधार पर हम देखेंगे कि ये दोनों उदाहरण के साथ में आपको भी समझ में आता होगा कि इस तरह से जब मनुष्य क्रोध में रहता है तो उस क्रोध के कारण से उसका कैसे नुकसान होता है। मनुष्य को हमेशा अपने क्रोध को नियंत्रण करते हुए अपने दिमाग और बुद्धि से काम करते हुए अपनी सुरक्षा हर पल हर क्षण करनी चाहिए। गुस्सा सभी को आता है, चाहे छोटा बच्चा चाहे बड़ा बच्चा, लेकिन उसमें जो अपने गुस्से पर नियंत्रण कर लेता है वो समझदारी से कार्य करता है। अभी जैसे उदाहरण आपके सामने ही दिखा, ट्रेन में दोनों को चढ़ना है, उतरना दोनों को भी है, लेकिन वो पहले उतरे मैं पहले उतरूं, इस ओर में दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब इसमें वो तमाचा जड़ देता है और दूसरा भी चाहे तो वैसे ही उसको मार सकता है, लेकिन वो अपनी समझदारी दिखाकर झगड़े को आगे न बढ़ाकर शांति से वो अपने आप चुप हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके अन्याय को सहन किया, इसका मतलब ये है कि वो अपने समझदारी से झगड़े को वहीं पर खत्म करके वही बड़ा है करके छोड़ के उसको आगे चला जाता है। कभी भी याद रखना है कि हमें जहां हमारा नुकसान हो, हानि हो, वहां सावधानी से अपने आप पर नियंत्रण करके और अपनी सुरक्षा को देखते हुए आगे बढ़ जाना है। तो मैं करेंगे, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे तो दोनों का ही नुकसान होगा और उसमें क्रोध तो अग्नि की तरह भस्म कर देता है, उसमें समझदारी दिखती नहीं है। अगर इस तरह का हमारा क्रोध रहा
तो हमारा ही नुकसान होगा। ये सोच के अगर एक माफ कर देता है तो माफ करने वाला क्रोध करने वाले से बड़ा होता है। लेखक यही समझदारी आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी अपनी स्व रक्षा करनी बहुत आवश्यक है। अगर आप अपनी स्व की रक्षा नहीं करते हो तो आपका नुकसान हो जाएगा और वो क्षण भर का गुस्सा आपकी जानलेवा भी हो सकती है। इसके लिए परिस्थितियों को सोचकर, समझकर, भागकर आप अपने गुस्से पर नियंत्रण पा सकते हो। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो चार टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियां सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएंगी। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता चल लगेगा कि दुख से उद्विग्न होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक में वह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए है और दूसरे में कुछ लिए हुए। इनमें से पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो, पर लोक के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचने का डर न सही, पर समाज को तो है। इससे उसे उचित दंड दे देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है। फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। इस आधार पर सदा नहीं रहा करती, अधिकतर तो क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है। क्रोध की उग्र चेष्टा। जब इंसान को क्रोध आता है तो उसमें उसके अति क्रोधिक होने की वजह से क्रोध की उग्र चेष्टा का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना है। जब हम लोग देखते हैं क्रोध के कारण मनुष्य के भीतर होने वाले बदलाव, जैसे क्रोध की उग्र चेष्टा, मुंह लाल लाल होना, आंख लाल लाल होना, नाक सिकुड़ना, भौं सिकुड़ना इत्यादि। हम लोग देखेंगे कि इस तरह से जब गुस्सा आता है इंसान को तो वो गुस्सा अपने आप मनुष्य को दूर से देखने पर ही पता चल जाता है और ये गुस्सा उसका मनोविकार कहलाता है। मनोविकार के कारण अगर वो नियंत्रण नहीं कर पाता है तो बीमार भी हो जाता है। क्रोध की उग्र चेष्टा, किसी की बीपी लो हो जाती, किसी को रक्तचाप हाई हो जाता है, किसी का रक्तचाप धीमा हो जाता है, धीमा होने के कारण से चक्कर आने लगता है, अपने आप को वो नियंत्रित नहीं कर पाता है। ये सारी संभावनाएं उसके भीतर आ जाती है। क्रोध के कारण से होने वाली समस्या, क्रोध भी एक बीमारी का ही रूप धारण कर लेता है। जब अति क्रोधी होने के बाद वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। जैसे क्रोध की उग्र चेष्टा का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। एक की उग्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है या नम्र होकर पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है
बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर करना मात्र रहता है, अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है। उससे वह बहुत से लोगों को यूं ही खटका करता है। लोग जिस तरह हो सके अपराध द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है। उसका हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। बहुत से यहाँ पर अपमान द्वारा हो जाता है। कहने का मतलब आप अपने आप को, अपने क्रोध को कितना भी नियंत्रण करना चाहते हो और करने के बाद जो समझदारी आपकी आती है वो बहुत सही होती है। अगर आप अपनी समझदारी नहीं दिखाते हैं तो क्रोध अग्नि का रूप धारण कर लेता है। कहने का मतलब आपका पूरी तरह से नुकसान हो जाता है। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। इसी से कभी तो यह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है। यहाँ पर लेखक बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि जब मनुष्य अति क्रोधी होता है या उसे कोई पीड़ा या दुख पहुंचाता है, वो सहन नहीं कर पाता है, तब आपा खो देता है। आपा खो देने का मतलब वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। कभी कभी तो किसी की जान के ऊपर जानलेवा हमला भी कर देता है। इसीलिए कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है। मतलब जो उसकी सहन शक्ति है वो सहन नहीं कर पाया, वो कमजोर होने की वजह से वो चिढ़ जाता है और उसके बदले में ये प्रतिकार करता है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो वह अंत प्रकृति में व्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अव्यवस्था में ले जाकर पटक देता है। इस तरह से क्रोध का दुष्परिणाम भी लेखक ने बहुत ही अच्छी तरीके से उदाहरण देते हुए आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब इसके आगे क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार कैसे। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार। मनोविकार के अंतर्गत मानसिक रूप से मानसिक रोगी जो अपने मन पर नियंत्रण न कर पाना, क्रोध में आकर गलत निर्णय लेना, ये मनोविकार के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। एक का क्रोध दूसरे से भी क्रोध का संचार करता है। एक का क्रोध दूसरे में भी संचार करता है, अर्थात दूसरा पहला क्रोधी है, दूसरा शांत है। पहले को गुस्सा आया है, दूसरा एकदम शांत है, उसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है, वो अपने आप को नियंत्रण किया, सही सोच समझ के जवाब दे रहा है। लेकिन जब उसके समझाने के बाद भी सामने वाला नहीं समझता है तब वो भी गुस्से में हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे लेखक ने कहा है कि एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। त्योरी चढ़ जाना मतलब उसके भाव चढ़ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि ये सामने वाला भी क्रोध में हो गया, और वो क्रोध में होकर वो देख ही नहीं पाता है कि अपने गुस्से पर कैसे नियंत्रण करना है। त्योरी चढ़ना मतलब भाव चढ़ना, चिढ़ जाना। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है
वह उचित है या अनुचित है। और अगर सामने वाला उचित अनुचित परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने क्रोध को नियंत्रण कर ले तो इतना सामने वाला जो क्रोध में है दूसरा उसको उतना क्रोध आएगा ही नहीं। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में यह उचित अनुचित का ध्यान रखना बहुत कम लोगों को आता है। बाकी आमने सामने जो दिखता है वो लड़ झगड़ लेते हैं। इसीलिए इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। यही सारे कारण हैं कि सभी यही कहते हैं कि धर्म में आप देखोगे, नीति नियमों में देखोगे, व्यवहार शिष्टाचार अपने व्यवहार में सदाचार में देखोगे कि ये तीनों में बताया गया है कि क्रोध करना हानिकारक है। क्रोध अति क्रोधी नहीं होना है। अपने क्रोध पर सही क्या है गलत क्या है उसका निर्णय लेते हुए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्रोध को करना चाहिए। और क्रोध हमेशा मनुष्य को दुखी पहुंचाता है। इसके लिए क्रोध पर नियंत्रण होना जरूरी है। धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध मतलब निकाल दिए गए हैं, विरोध किया गया है। उसके बारे में उपदेश दिया गया है कि ये आप अगर क्रोध करोगे तो आपका ये नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि आप क्रोधी व्यक्ति बनो ही मत, गुस्सा ही मत करो। जितना काम हो सके उतना शांति से आप कर सकते हो। संत लोग तो खलों के वचन सहते ही हैं, दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊंची नीची पचाते रहते हैं। उदाहरण दिया है लेखक ने संत का कि किस तरह से संत जो है उनको कई लोग भला बुरा कहते हैं लेकिन वो चुपचाप सहते हैं, किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको गुस्सा नहीं आता, उनको भी गुस्सा आता है, पर वो परिस्थितियों को भागते हुए अपने निर्णय को करते हैं। कितनी ऊंची नीची पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है, पर इस प्रतिबंध की भी सीमा है। यह परपीड़ा कोन्मुख क्रोध तक नहीं पहुंचाता। मतलब संत को भी जो क्रोध किया जाता है, ऊंची नीची पचाते रहते हैं, जो भी उनके बारे में बोला जाता है सब सुनते रहते हैं, सहते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है, पर इस प्रतिबंध की भी सीमा है। यह पर पीड़ा कोन्मुख क्रोध तक नहीं पहुंचता। मतलब ये क्रोध दूसरों को पीड़ा पहुंचाने तक नहीं होती, उनके परे नहीं जाता। क्रोध के प्रेरक को दो प्रकार के दुख हो सकते हैं। लेखक ने बहुत ही अच्छी तरीके से उदाहरण देते हुए आपको समझाने की कोशिश की है। इस निबंध से आप अपने आप में क्रोध के बारे में नियंत्रण कैसे कर सकते हो ये जानकारी एक उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश की है। उसमें से सबसे पहले अभी दूसरा उदाहरण देकर अभी तीसरा उदाहरण है दो प्रकार के प्रेरक। क्रोध के प्रेरक को दो प्रकार का दुख होता है। कौन कौन सा? एक तो पहले जैसे दिखाई दे रहा है आपको, क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने आप ही दो प्रकार के, अपना दुख और पराया दुख, इस तरह से दो प्रकार के दुख बताया गया। अपना दुख और पराया दुख। अपने दुख में दूसरे का दुख शामिल। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। क्रोधोत्तेजक दुख जितना ही अपने संपर्क से दूर होगा उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर दिखाई देगा। यहाँ पे क्रोधोत्तेजक, क्रोध से उत्पन्न होने वाला दुख, क्रोधोत्तेजक दुख जितना ही अपने संपर्क से दूर होगा उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर दिखाई देगा।
अर्थात दुख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है, जैसे अपने या आत्मीय परिजन का दुख, इष्ट मित्र का दुख। इस दुख का उदाहरण लेखक ने क्यों दिया है? क्योंकि वो जानते हैं अगर इस तरह का दुख हमारे होते हैं इष्ट मित्र या हमारे परिजन सगे संबंधी, तो वो दुख अपना ही दुख रहता है और उसकी उतनी ही पीड़ा होती है। इसके आगे भी जहाँ तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि जिसे कष्ट पहुंचाया जा रहा है वह हमारे ग्राम पूर्व देश का रहने वाला है, वहां तक हमारे क्रोध से सौंदर्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी। जहाँ उक्त भावना निर्विशेष रहेगी वही सच्ची पर दुख कातरता मानी जाएगी। उदाहरण, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं? बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। इनके आगे क्षमा न दिखाई देगी, नैराश्य, कायरता और शिथिलता ही छाई दिखाई पड़ेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी, उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। अर्थात आप इसमें सीधे से सही तरीके ये समझ जाओ कि ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी, उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। कहने का मतलब जो क्षमा करता है, क्षमा करते समय उसको बहुत कठिनाई होती है। वो अपने आप को ऐसा सोचता है कि मैं कमजोर पड़ गया, लेकिन कमजोर नहीं रहता है। वो क्रोध करने वाला या गलती करने वाले इंसान से बड़ा रहता है। उसकी सहन शक्ति, उसकी समझदारी, उसका विवेक सब उससे कई गुना ज्यादा रहता है, जो अपने सामने वाले को माफ करता है। उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। बैर क्रोध का प्रचार या मुरब्बा है। बताया गया है कि आप किस तरह से क्षमा करते हो तो आपका जो जो कार्य रुकने वाला रहता है वो कार्य आसानी से हो जाता है, क्योंकि आपके भीतर क्षमा करने का जो गुण है वो अपने आप में अद्भुत है। वह क्रोध का प्रचार या मुरब्बा है। मतलब अगर आप किसी से दुश्मनी लेते हो, बैर करते हो, तो वो बताया जा रहा है कि किस तरह से आपके लिए नुकसानदायक रहता है। हमेशा आपको उसको देख के गुस्सा आता है तो आप अपना ही नुकसान करते हो और उस गुस्से में आप उससे माफ नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पर आपका ही नुकसान हो रहा है। बैर क्रोध का प्रचार मुरब्बा है, इसीलिए कहा गया है कि जो बैर है, जो शत्रुता है, वो क्रोध का प्रचार करता है। इसीलिए अगर बैर आप खत्म कर देते हो तो क्रोध अपने आप आपका समाप्त हो जाता है। जिससे हमें दुख पहुंचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है। वैर का अर्थ भी समझाया है, आपको बताया जा रहा है किस तरह से वैर उत्पन्न होता है लोगों के बीच में, जबकि वैर की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस अस्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। अर्थात आपके मन में वैर या शत्रुता निर्माण हो जाती है तो आपका क्रोध भले कम हो जाता है, परंतु आपके मन में उसकी की हुई गलती को माफ करने के लिए तैयार नहीं होता है, और यही कारण है कि वैर उत्पन्न हो जाता है और वह वैर बहुत दिन तक रुका रहता है, टिका रहता है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने
का समय प्रायः नहीं देता, पर वैर उसके लिए बहुत समय देता है। पूछिए तो क्रोध और वैर का भेद केवल कालकृत है। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव वैर है। किसी ने आपको गाली दी, यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो अपने आपने क्रोध किया। गुस्से में आकर आपने क्या किया? उसको मार दिया। और उसको मारने के बाद आपका क्या हो गया कि आपने अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाया, उसका बोला हुआ सहन नहीं कर पाए और इसके बदले में आपने उसके ऊपर प्रतिकार कर दिया। प्रतिकार में आपने उसको मार दिया। मान लीजिए कि वह गाली देकर भाग गया और 2 महीने बाद आपको कहीं मिला। ये भी एक तरह का प्रतिकार बताया गया है कि आपको गलत शब्द बोलकर वो गाली देकर भाग गया और आपको लगा अगर वो उसी समय मिलता तो मैं उसे 2 थप्पड़ मार देता और आपके मार देने पर या आपके गुस्सा कर देने पर उसने जो गाली दी वो गाली वापस चली गई। नहीं, तो इससे अच्छा है कि आप क्रोध मत करो, मारो भी मत और बैर भी मत रखो, उसकी करनी उसके साथ छोड़ दो। आज आपने सह लिया, नहीं मारा, कल किसी और को देगा तो उससे तगड़ा उसको तुरंत वहां पे उसकी करनी का परिणाम मिल जाएगा। अब यदि आपने उससे बिना फिर गाली सुने मिलने के साथ ही उसे मार दिया तो यह आपका बैर दुश्मनी निकल जाएगी। निकालना हुआ। इस विवरण से क्या स्पष्ट है कि बैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें समझदारी, जिनमें धारणा अर्थात भाव के संचय की शक्ति होती है। भाव की धारणा की सच्ची शक्ति बताई गई, बहुत ही अच्छी। धारणा अर्थात भाव के संचय की शक्ति होती। पशु और बच्चे किसी से बैर नहीं मानते। पशु और बच्चे की तुलना एक जैसी की गई है, वो किसी से बैर नहीं मानते क्योंकि कुछ समय तक उन्हें याद रहता है, उसके बाद वो फिर भूल जाते हैं और इस तरह से उनके भीतर दुश्मनी की भावना या शत्रुता की भावना नहीं निर्माण होती है। इसीलिए लेखक ने बहुत ही अच्छी तरीके से उदाहरण देकर समझाया है। तो वैर किन लोगों में नहीं होता है, तो उदाहरण दिया है पशु और बच्चे किसी से बैर नहीं मानते। चूहे और बिल्ली के संबंध का बैर नाम अलंकारिक है। आदमी का न आम अंगूर से कुछ बैर है, न भेड़ बकरे से। यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण देकर आपको समझाया है कि बैर का कैसे। आदमी का न आम अंगूर से कुछ बैर है, न भेड़ बकरे से। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट। क्रोध के प्रकार को समझाते हुए लेखक ने यहाँ पे क्रोध का अंतिम प्रकार चिड़चिड़ाहट मनुष्य के भीतर कब और कैसे निर्माण होती है इसकी जानकारी दी है। क्रोध का एक हल्का रूप ही चिड़चिड़ाहट, जिसकी व्यंजना प्राय शब्दों में ही तक रहती है। इसका कारण भी वैसा ही उग्र नहीं होता। कभी कभी चित्त व्यग्र रहने, किसी प्रवृत्ति में बाधा पड़ने या किसी बात का ठीक सुविधा न बैठने के कारण ही लोग चिड़चिड़ा उठते हैं। उदाहरण जैसे आपको परीक्षा में पहुंचना है, आप परीक्षा में पहुंच गए, प्रश्न पेपर मिला आपको, लेकिन प्रश्न पेपर मिलते ही आपने जो प्रश्न उत्तर याद किए वो प्रश्न उत्तर आपको नहीं आया और प्रश्न बदल या कठिन आया है, आप लिख नहीं पा रहे, तो बार बार आपको गुस्सा आ रहा है कि मैं पढ़ लिया होता तो मैं अच्छे से पेपर लिखता, मैं पढ़ लिया होता तो मेरा पेपर अच्छा जाता। ये पछतावा आपके भीतर, आपके मन के अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा कर देती है। ऐसे समान कारणों के अवसर बहुत अधिक आते रहते हैं। इससे चिड़चिड़ाहट स्वभावगत होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। किसी मत, संप्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्शों पर ही अनन्य दृष्टि रखने वाले बाहर की दुनिया देख देख कर अपने जीवन भर चिड़चिड़ाते
चले जाते हैं। जिधर निकलते हैं रास्ते पर मुंह बिगड़ा रहता है। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। इसी से रोगियों और बुढ़ों में अधिक पाई जाती है। इस तरह की चिड़चिड़ाहट का तुलना करते हुए लेखक ने रोगी जो बीमार होते हैं उनके भीतर जिनका स्वास्थ्य सही नहीं होता है, और दूसरी बात बताई है उनका मानसिक दुर्बलता होने के कारण से उनके अंदर चिड़चिड़ाहट होती है, और दूसरा बुजुर्ग बुढ़ों में अधिक पाई जाती है। इसका स्वरूप उग्र और भयंकर न होने से यह बहुतों के विशेषता अर्थात इसका स्वरूप बहुत ही भयंकर न होने के कारण से उसमें कुछ लोग बुजुर्गों को चिढ़ाकर मजाक या उपहास उड़ाते हैं। बालकों के विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। बालकों को चिड़चिड़े बुढ़ों को चिढ़ाने में बहुत आनंद आता है, और कुछ विनोदी बुढ़े भी चिढ़ने की नकल किया करते हैं। अब आपको मैंने ये पाठ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसे क्रोध का प्रकार नहीं है जो मैंने आपको स्पष्टीकरण देते हुए ना समझाया हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। हर पैराग्राफ में से जो प्रश्न बनाकर लिखते हो, और कुछ प्रश्न आपको दिखाई भी दे रहे हैं, जैसे कि क्रोध के प्रकार, दूसरा प्रश्न है क्रोध के रूप, इसके शब्दार्थ भी दिए गए हैं शब्द संसार में, आप इसे लिख सकते हो। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।